जब पड़ोसियों के बीच जलन, ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है। इस शब्दों की व्याख्या में हम पड़ोसियों के बीच जलन की संभावित वजहों, इसके परिणामों और इससे निपटने के उपायों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक, सामाजिक तुलना और ईर्ष्या की भावना। चाणक्य नीति के अनुसार जलन और ईर्ष्या का मुख्य कारण सामाजिक तुलना है। जब पड़ोसी एक दूसरे के जीवन की तुलना करते हैं तो वे अक्सर खुद को दूसरे से कमतर महसूस करते हैं। अगर आपका पड़ोसी देखता है कि आपके पास अधिक धन, संपत्ति या सुख सुविधाएं हैं, तो उसमें ईर्ष्या की भावना पैदा हो सकती है। चाणक्य ने इस बात पर जोर दिया है कि लोग दूसरों की संपत्ति और सुख देखकर अक्सर ईर्ष्या का शिकार हो जाते हैं और यह भावना उन्हें नकारात्मक दिशा में प्रेरित करती है। 2, सफलता का प्रदर्शन। अगर आप अपने जीवन में सफल होते हैं, चाहे वह पेशेवर क्षेत्र में हो या व्यक्तिगत जीवन में, तो आपके पड़ोसी इससे प्रभावित हो सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार जो लोग आपकी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वे जलन का शिकार हो जाते हैं। सफलता का प्रदर्शन जैसे नई गाड़ी खरीदना, घर का विस्तार करना या बड़े सामाजिक आयोजनों का आयोजन करना पड़ोसियों में ईर्ष्या की भावना को बढ़ा सकता है। 3, संपत्ति और समृद्धि। पड़ोसियों के बीच संपत्ति और समृद्धि एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। चाणक्य नीति में यह कहा गया है कि लोग अक्सर दूसरों की संपत्ति देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं। यदि आपके पास अच्छा घर, वाहन या अन्य सुविधाएं हैं, तो आपके पड़ोसी इसे देखकर खुद को निम्नतर महसूस कर सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप उनके मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो सकती है। 4, सामाजिक प्रतिष्ठा और मान्यता। चाणक्य नीति के अनुसार सामाजिक प्रतिष्ठा और मान्यता भी पड़ोसियों के बीच जलन का कारण बन सकती है। यदि आप समाज में एक उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति है और लोग आपको सम्मान देते हैं, तो आपके पड़ोसी इससे असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा आपके पड़ोसियों को यह सोचने पर मजबूर कर सकती है कि वे आपसे कमतर हैं, जिससे उनके मन में ईर्ष्या का जन्म होता है। 5, रिश्तों में असमानता। रिश्तों में असमानता भी पड़ोसियों के बीच जलन का कारण बन सकती है। चाणक्य नीति में यह बताया गया है कि जब लोग देखते हैं कि दूसरों के रिश्ते मजबूत और खुशहाल हैं, तो वे अपने जीवन से असंतुष्ट हो सकते हैं। यदि आपके पड़ोसियों के रिश्तों में तनाव है और वे देखते हैं कि आपके रिश्ते सुखी और संतुलित हैं, तो इससे उनके मन में जलन की भावना पैदा हो सकती है। 6, व्यक्तिगत उपलब्धियां। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्तिगत उपलब्धियां जैसे बच्चों की शिक्षा में सफलता, नौकरी में प्रमोशन या किसी विशेष क्षेत्र में सम्मान प्राप्त करना पड़ोसियों में ईर्ष्या का कारण बन सकता है। अगर आपके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या आपके परिवार के सदस्य सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं, तो पड़ोसी इस पर ईर्ष्या कर सकते हैं और आपके प्रति नकारात्मक भावना रख सकते हैं। 7, पड़ोसी की असफलता। चाणक्य नीति में बताया गया है कि जब लोग खुद को असफल महसूस करते हैं, तो वे दूसरों की सफलताओं से और अधिक असुरक्षित महसूस करते हैं। अगर आपके पड़ोसी खुद को जीवन में असफल मानते हैं और आपकी सफलता उनके सामने आती है, तो वे जलन की भावना से ग्रस्त हो सकते हैं। यह जलन उन्हें नकारात्मक विचारों की ओर ले जा सकती है और उनके साथ आपके संबंधों में तनाव पैदा कर सकती है। 8, संपत्ति की लड़ाई। संपत्ति को लेकर पड़ोसियों के बीच विवाद अक्सर ईर्ष्या और जलन का कारण बनते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार संपत्ति की लड़ाई न केवल संबंधों को खराब करती है, बल्कि लोगों के मन में ईर्ष्या और दुश्मनी की भावना को भी जन्म देती है। अगर आपके और आपके पड़ोसी के बीच संपत्ति को लेकर विवाद होता है, तो यह जलन का एक प्रमुख कारण बन सकता है। 9, सामाजिक भेदभाव भी पड़ोसियों के बीच जलन का कारण बन सकता है। अगर आपके पड़ोसी को यह लगता है कि आप समाज में उनसे अधिक सम्मान या मान्यता प्राप्त कर रहे हैं, तो उनके मन में ईर्ष्या की भावना पैदा हो सकती है। चाणक्य नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कि लोग अक्सर सामाजिक स्थिति को देखकर दूसरों से ईर्ष्या करने लगते हैं। 10, ईर्ष्या का परिणाम। चाणक्य नीति में ईर्ष्या को एक नकारात्मक भावना माना गया है, जो न केवल संबंधों को खराब करती है, बल्कि व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालती है। पड़ोसियों के बीच जलन और ईर्ष्या के परिणामस्वरूप वे एक दूसरे के प्रति द्वेष, नफरत और प्रतिशोध की भावना रख सकते हैं। यह संबंधों को और भी अधिक खराब कर सकता है और समाज में अशांति पैदा कर सकता है। 11, ईर्ष्या से निपटने के उपाय। चाणक्य नीति में ईर्ष्या से निपटने के कई उपाय बताए गए हैं। सबसे पहले आपको अपने पड़ोसियों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए उन्हें सहयोग दें और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करें। इसके अलावा चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि आपको अपनी सफलता और संपत्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। इससे पड़ोसियों में जलन की भावना कम हो सकती है। 12, सद्भावना और सहिष्णुता। चाणक्य नीति में यह सुझाव दिया गया है कि पड़ोसियों के बीच सद्भावना और सहिष्णुता बनाए रखना चाहिए। यदि आप अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, तो इससे जलन और ईर्ष्या की भावना कम हो सकती है। चाणक्य ने यह भी कहा है कि यदि आप दूसरों की मदद करते हैं और उनके साथ दया का व्यवहार करते हैं, तो वे आपके प्रति नकारात्मक भावना नहीं रखेंगे। 13, पड़ोसियों के साथ संवाद। संवाद की कमी भी जलन और ईर्ष्या का कारण बन सकती है। चाणक्य नीति के अनुसार आपको अपने पड़ोसियों के साथ नियमित संवाद बनाए रखना चाहिए। इससे आप उनके विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं और गलतफहमियों से बच सकते हैं। संवाद के माध्यम से आप उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं और जलन की भावना को कम कर सकते हैं। 14, अपनी सीमाओं का सम्मान करें। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि आपको अपने पड़ोसियों की सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। यदि आप उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और उनकी निजता का सम्मान करते हैं, तो इससे जलन और ईर्ष्या की भावना कम हो सकती है। दूसरों की सीमाओं का सम्मान करने से आप उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रख सकते हैं। 15, समर्पण और धैर्य। अंत में चाणक्य नीति में यह कहा गया है कि आपको अपने पड़ोसियों के साथ धैर्य और समर्पण का व्यवहार करना चाहिए।
यदि वे आपके प्रति जलन की भावना रखते हैं तो आपको उनके साथ धैर्य से पेश आना चाहिए और उनके व्यवहार को समझने की कोशिश करनी चाहिए। धैर्य और समर्पण से आप उनके साथ अपने संबंधों को सुधार सकते हैं और जलन की भावना को कम कर सकते हैं। निष्कर्ष, चाणक्य नीति में पड़ोसियों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। जलन और ईर्ष्या के कारण पड़ोसियों के बीच संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है, लेकिन यदि आप चाणक्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं तो आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। विनम्रता, संवाद और सहानुभूति के साथ आप अपने पड़ोसियों के साथ सकारात्मक संबंध बना सकते हैं और समाज में शांति और सद्भावना कायम रख सकते हैं।